आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि पहले मुर्गी आई है या अंडा। सवाल का जवाब तो खैर बहुत दूर है। लोग मुर्गी और अंडे की इसी कश्मकश में आज तक ये नहीं समझ पाए कि मुर्गियों और अंडे के रेट क्यों इस तरह से बढ़ जाते हैं जैसे मौसम तब्दील यानी कि सर्द होता है। वैसे तो मुर्गियों के पर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ना हो कम यहाँ अंडों को भी पर लग गए हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये कि अंडों ने 75 साल तारीख में कीमत के औसत इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मार्केट में अंडे 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। तो जनाब इस पे हम बात करेंगे आज कि ये पोल्ट्री की कीमतें बढ़ जाती हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट यानी कि अंडों की कीमतें बढ़ जाती हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, ये सर्दियाँ आती हैं तो ये अंडों की कीमतें इतनी क्यों बढ़ जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंडे और मुर्गी का रेट कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा। अभी इससे भी ज़्यादा हो सकता थोड़ा बहुत। सही। उसकी वजूहात दो चार है। एक तो पिछले सालों की निस्बत हर चीज़ में महंगाई हुई है, वो अपनी जगह पे। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, वो एक वजह वो भी है। सर्दियों में अंडे का रेट थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि डिमांड और सप्लाई का फ़र्क पड़ता है। सही। उससे कम हो जाता है। लेकिन इसकी मेन वजह जो है वो मैं पिछले 2 साल से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और इस पे प्रिंट मीडिया पे भी हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये सोयाबीन पे जो पाबंदी लगी है ये हमारी इंडस्ट्री को इसने बर्बाद कर दिया बहुत हद तक। बहुत सारी पाबंदी हटा ली गई थी, पाबंदी नहीं हटाई गई। पाबंदी अच्छा। अब जाके हटी है, लेकिन अब उसके लिए भी एक कानून पास हुआ है, कैबिनेट से अभी साइन हुए हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी हमें उसका SRO नहीं मिला। जब मिलेगा तो 2-3 महीने लगेंगे, हमें इसकी इजाज़त मिल जाएगी सोयाबीन मंगवाने में। सही। लेकिन मैं ये बार बार कहता था कि अगर एक दफ़ा ये सोयाबीन बंद हो गई तो जो मेन हमारा जहाँ से शुरू होता है, ग्रांड पेरेंट आता है, चूज़ा आता है बाहर से, फिर उसका GP बनता है, फिर आगे ब्रायलर फार्म बनती है, ऐसे ही लेयर का है, वो सेटअप बंद हो गए। अच्छा। वो एक दफ़ा इतना महंगा हो गया कि उनको इतने बड़े लॉस हुए कि वो बंद हो गए। अब वो दोबारा आने शुरू, फिर जाके 6 महीने में ग्रांड पेरेंट आएगा, फिर उसके बाद पेरेंट फ्लाक आएगा, फिर जाके ब्रायलर या लेयर का अंडा आएगा। तो उससे एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड बनता है। ये बात हमारी आज तक गवर्नमेंट यानी ये जो साइकिल टूटा है आप कह रहे हैं, ये टूटा है, ये 2 साल में पूरा होगा। अच्छा। अगले सालों में, आने वाले सालों में अंडा और मुर्गी और महंगे हो सकते हैं। उसकी वजह कि ये पीछे सर्कल टूट गया। जो हमारे पास ब्रायलर मुर्गी के लिए तकरीबन हर साल 1.5 लाख ग्रांड पेरेंट इंपोर्ट होता था, वो इस साल, पिछले साल हुआ नहीं, इस साल 90,000 हुआ। ये समझे कि आप 40% कम हो गया। इसी तरह पिछले सालों में जो अंडे वाली मुर्गी है वो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 50 मिलियन मुर्गी थी जो अंडा दे रही थी। सही। इस वक्त 2.3 मिलियन है। अच्छा, हमें तो लगा शायद लेयर ने कोई हड़ताल की हुई है। नहीं, लेयर ने हड़ताल की, फार्मर ने हड़ताल नहीं की। ये मीडिया की सारी अपनी वो इंटरप्रिटेशन है कि वो हर तरह अपने सवाल जो है ना नहीं। लेकिन मुझे ये एक चीज़ बताएं ना चौधरी साहब कि गर्मियों में एक अंडा 180-200 रुपये दर्जन में चल रहा है, वो सर्दियों में 400 क्यों होता है? ये एक थोड़ा आसान समझाएं क्यों होता है। ये पहले तो आप लोगों को ये बताएं कि ये अंडा गर्म नहीं होता। गर्मियों में आप अपने बच्चे को भी अंडा नहीं खिलाते, हम तो आप खुद भी नहीं खाते। नहीं, मैं तो गर्मियों सर्दियों में एक ही और ये जो अभी सर्दी के महीने जो जगह जगह अंडे का सूप चल रहा है, ये भी नहीं चलता। हाँ। तो जब ये कंजम्पशन कम हो जाती है तो रेट भी कम हो जाता है, प्रोडक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर इसका मतलब अगर सर्दी में थोड़ी खाए सर्दी तो 400 हो जाएंगे जो सब सर्दी में नहीं होंगे। सर्दी में थोड़ी सी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है क्योंकि ड्यू टू वेदर, मौसम ठंडा है, जाहिर है पंजाब में बहुत बुरी हालत है, तो इसको कंट्रोल करना, तो घरों में आप अपने आप को हीट नहीं कर सकते, मुर्गी को लाखों मुर्गी कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है प्रोडक्शन पे। अच्छा। वो भी वजह है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ जाती है। लेकिन मेन वजह मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि पिछले सालों में, इन दिनों में 50 मिलियन मुर्गी अंडे पे होती थी जो पूरे पाकिस्तान, इस वक्त 2.3 मिलियन है। अच्छा। तो ये प्रोडक्शन आधी रह गई। उसकी मेन वजह क्या थी? जब सोयाबीन पे पाबंदी लगी, हमारे जो पेरेंट फ्लाक थे उनको लॉस हुआ, वो बंद कर गए, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं आई। ये जो अंडे वाला फार्म है, इसका पेरेंट फ्लाक चूज़ा इंपोर्ट होता है, ये यहाँ की नहीं है। अच्छा। जो ब्रायलर है उसका GP इंपोर्ट होता है, ग्रांड पेरेंट, उसका फिर पेरेंट फ्लैग बनता है। अच्छा, ये जो इंपोर्ट नहीं कर सके ना, सही, इतने महंगे इंपोर्ट,
अब ये मैं अभी बताऊं कि आज चूजे का रेट 113 रुपये है, ब्रायलर चूजे का रेट। अच्छा। और अंडे ये लेयर मुर्गी का रेट अंडे का जो पिछले दिनों में 80-90 रुपये होता था, और ये सीज़न से पहले अभी जो मई जून में डाला वो 115 था, अब वो 290 रुपये है। अब जनवरी से मई तक रेट उसका 290। अब 290 रुपये का जब चूज़ा लेंगे, पहले हमारी लेयर की मुर्गी जो अंडे तक तैयार करके हम खर्च करके लाते थे वो 700-800 रुपये थी, अब वो चलेगी 1800 रुपये में। तो वो कहाँ से पूरा करेंगे? तो ये मेन वजूहत दुनिया के साथ या बाकी चीज़ों के साथ महंगाई हुई वो अपनी जगह पे, लेकिन ये सोयाबीन की पाबंदी लगी जो मेन एक नंबर 1 सोयाबीन की पाबंदी, दूसरा इंपोर्ट का जो है उसका लेयर का भी, वो भी रिलेटेड सोयाबीन से था। अच्छा, अगर सोयाबीन होती, फीड मिलती रहती, उनको लॉस नहीं होते, वो मंगाते। सही। लेकिन क्योंकि सोयाबीन अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, इस यहाँ सवाल पैदा हो रहा है। अच्छा, सब दो, एक नंबर 1 कि हम अपनी ब्रीड जहाँ तैयार नहीं कर पाए इतने सालों में, इस पे काम साइंसी बुनियादों पर नहीं हुआ। साइंसी बुनियादों पे हमारी। नंबर 2 सवाल जो है क्या सोयाबीन का ऑल्टरनेट हम मकामी सतह पर अपनी खुराक कभी कुछ तैयार नहीं कर पाए, क्या वजह? अच्छा सवाल है। इसके लिए जब से ये पाबंदी लगी है हमने पूरी कोशिश की है, और इस साल सोयाबीन की काश्त तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख एकड़ पे हमने कोशिश की है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से, मुस्लिम सीड जो के प्लांट हैं उनसे, रिसर्च सेंटर हैं उनसे। मैंने खुद फैसलाबाद में, लाहौर में, पिंडी में ये सेमिनार किए हैं, लोगों को इसमें मोटिवेट किया है, और इस साल को तकरीबन 2 से 2.5 लाख एकड़ सोयाबीन काश्त हुई है। अच्छा। लेकिन असल मसला ये है कि ज़मींदार काश्त उस वक्त करेगा जब उसको उसका रेट मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये अभी नई चीज़ है, इसकी यील्ड कम है, इसका रेट पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद अभी जो मौजूदा हुकूमत है, केयर टेकर, इसमें हमारे जो मिनिस्टर हैं फूड एंड सिक्योरिटी के, उन्होंने ये हमें इंश्योरेंस दिया कि वो इसमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव देंगे। सही। कुछ हम पोल्ट्री इंडस्ट्री या सालमन प्लांट से उनको देंगे, तो कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमें 10 लाख एकड़ पे काश्त चाहिए, और उसके लिए टाइम लगेगा। ये बात मैं उस वक्त से गवर्नमेंट को कह रहा था कि भाई हमें इतना टाइम दे दें कि हम अपनी काश्त यहाँ पूरी कर सकें। बिल्कुल। जब हम इसके काबल, क्योंकि फीड यहाँ उसका अल्टरनेट कोई नहीं है। फीड बनती है, सोयाबीन के बगैर भी फीड बनती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाती है। ओके। उसके ये है कि हम आप उसको FCR को कैलकुलेट कर लें कि एक बोरी फीड से ज़िंदा मुर्गी, जब सोयाबीन थी तो 35 से 36 किलो ज़िंदा मुर्गी ले रहे थे, जब सोयाबीन निकल गई तो वो चलेगी 25 किलो पे। सही। तो अब हमें थोड़ी बहुत GMO सोयाबीन अफ्रीका से इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो पहले सोयाबीन उसका कोई 10% हो रही है, तो थोड़ी बहुत हमने बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं अच्छा सब, वो ये है कि एक तो खुराक की, फीड की यानी कि कमी, और वो बुनियादी वजह बनी है जो इतना लंबा इसका प्रोसेस हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो है वो हम पोल्ट्री के रेट में देखते हैं, बड़ी फ्लक्चुएशन होती है, 1000 रुपये तक भी चला जाता है मीट जो जिसे विदाउट बोन कहा जाता है, बोनलेस मीट, और 600-700 पे जा रहा होता है, ये वापस आ जाता है 250-300 में भी ब्रॉयलर बिक रहा होता है। ये इतनी फ्लक्चुएशन पूरे साल में क्यों आता है? उसकी वजह ये है कि जब पहले मैंने बात की कि डिमांड और सप्लाई की, सर वो तो अंडे में सर्दी गर्मी होगी। नहीं, मुर्गी में भी यही है। अच्छा, मुर्गी में भी अभी शादियां हो रही ना, अभी हर बंदा जो है ना वो देखे, अब शादियां 2-3 दिन उसमें मुर्गी पक रही है, और यही एक सस्ती डिश है तो ये और कुछ नहीं है। जब थोड़ा सा सीजन निकल जाएगा तो ये कम हो जाएगी। लेकिन इसके साथ भी प्रोडक्शन का मसला वही है जो पहले था। पहले ऐसा नहीं होता था, आज से 2 साल पहले से फर्क पड़ता था, 100 रुपए का फर्क पड़ता था, मतलब वो 100-150 के अंदर 100-150। अब छलांग लगती है, 400 लगती है। लेकिन फिर मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा कि अगर ये बढ़ती है तो ये कम भी होती है। पिछले दिनों में 470 पे लाइव बर्ड चला गया था, फिर 2 दिन पहले ये 380 पे आ गया, आज फिर ये 390 पे है। तो ये फ्लक्चुएशन आती रहती है, और ये इसलिए आती है कि ये पेरिशेबल आइटम है, हम इसको रोक ही नहीं सकते। अगर मेरे पास माल तैयार है, 10 फार्मों के बाद वो शाम को बेचने के लिए निकलेंगे, जब निकलेंगे तो मंडी नीचे चली जाएगी। जब आप ख़रीदार आएगा और फार्मर का माल नहीं होगा, ख़रीदार 10 बंदों को फ़ोन करेगा, उसके बाद माल नहीं है, शाम को रेट ऊपर चला जाएगा। सही। और रेट हम नहीं खोलते, हम रेट रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, कि आज किस भाव मुर्गी बिकी, रेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खोलती है। अच्छा, ये जो अंडे महंगे, मुर्गी महंगी, वो आप जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार नहीं। हम रेट रिपोर्ट करते हैं कि ये आज यही बिका।
एक और बड़ी बात है इसमें, एक रेट बढ़ता है फिर कम हो जाता है, वो कम रेट जो रिटेलर है ना वहाँ जाके उसको नहीं इम्पैक्ट नहीं होता। ये गवर्नमेंट का असल काम है, जो डीसी वगैरह छापे मारते हैं दुकानों में, ये काम है कि अगर आज रेट हम कह रहे हैं कि 400 का है, सही, कमिश्नर की टीम उसको सेट करती है कि रिटेलर जो है ना 425 में बेचेगा, तो रिटेलर 460 में बेच रहा होता है, उसकी तरफ नहीं जाते। मैं नहीं रिटेलर के खिलाफ नहीं, लेकिन रिटेलर को वो रेट बेचना चाहिए जो रेट पीछे से है। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। अब ये मौक़िफ़ होता है कि जी हमें तो पीछे से इतने में मिल रही है, हम तो बेच ही नहीं सकते। पीछे से की बात नहीं है, हम कहते हैं हम रेट दें, जैसे पूरे पाकिस्तान में रेट है, लाहौर में भी रेट है, वहाँ एक कमेटी बनी हुई है गवर्नमेंट पाकिस्तान, जी जी, वहाँ हम 3 जगह से वो रेट लेते हैं, उसको फाइनल करते हैं, वो रेट अनाउंस करते हैं। यहाँ भी कमिश्नर कराची के हाथ में रेट है, हम रेट रिपोर्ट करते हैं, हम रेट अनाउंस नहीं करते। हम आज रात को ये मालूम, हमारी जिम्मेदारी है रेट अनाउंस रिपोर्ट करना है कमेटी को। लेकिन जो सब आपने बड़ा एक अहम नुक्ता है कि वो पूरा वो जो साइकिल और चेन टूटी है ना, जहाँ से सोयाबीन रुका है और उसके बाद प्रोडक्शन और उसके असरात अब आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अगले आने वाले वक्त में भी ये असरात रहेंगे, और उसके बाद अगर ये साइकिल मुकम्मल होता है देन फिर जाके सिचुएशन बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।